हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो में हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने देख लिया था। आज हम हमारा जो सेकेंड एडजस्टमेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो हम देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। चैप्टर हमारा चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चैप्टर नंबर 3। उसमें जो सेकंड एडजस्टमेंट है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब गुडविल का ट्रीटमेंट कितने तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम गुडविल का ट्रीटमेंट 2 टाइप से कर सकते हैं, थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर गुडविल अकाउंट रेस्ट एंड रिटर्न ऑफ। अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ पर हम गुडविल का ट्रीटमेंट 2 टाइप से कर सकते हैं, थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट रेस्ट एंड रिटर्न ऑफ। अब यहाँ पर देखना यह है कि यहाँ पर हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते क्यों। हमने देखा था जब हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे थे, तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने से जिस किसी को भी गेन हो रहा हो और जो भी सैक्रिफाइस कर रहा हो, तो जो पार्टनर गेन कर रहा है वो पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या करता है, कंपनसेट करता है। और कंपनसेट किस फॉर्म में करता है, गुडविल के फॉर्म में करता है। इसलिए यहाँ पर हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल लेते हैं और उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू हम गुडविल को कैसे यहाँ पर ट्रीट करेंगे। यहाँ पर हम एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। हमने देखा कि गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करता है, किसे करता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो गेनिंग पार्टनर क्या करेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल के रूप में पैसे देगा। तो यहाँ पर गेनिंग पार्टनर का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ अमाउंट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो कंपनसेशन कैलकुलेट करने का मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है कि कंपनसेशन इक्वल्स टू गुडविल। कौन सी गुडविल लेना है आपको, सेल्फ जनरेटेड गुडविल आपको यहाँ पर लेना है, मल्टीप्लाई गेनिंग शेयर। सपोज यहाँ पर आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैलकुलेट हो गई फॉर्म की 2,40,000 एंड गेनिंग शेयर कितना आया 1/6। तो यहाँ पर कंपनसेट कितना करेगा गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को 40,000। तो ये हम अमाउंट ले लेंगे। तो ये था पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू गुडविल एडजस्ट करना। अब हम देखते हैं गुडविल अकाउंट रेस्ट एंड रिटर्न ऑफ। गुडविल अकाउंट कैसे रेस्ट करते हैं और उसको कैसे राइट ऑफ करते हैं। यहाँ पर हम 2 जर्नल एंट्री पास करेंगे, जर्नल एंट्री नंबर 1 एंड जर्नल एंट्री नंबर 2। यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या होगी, यहाँ पर सबसे पहले जो भी यहाँ पर गुडविल है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, उसको हम पार्टनर्स में क्या कर देंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर एंट्री बनेगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी फर्मों में पार्टनर है उन सारे पार्टनर में गुडविल क्या हो जाएगी, उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। और कौन से रेशो में होगी, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में सारे पार्टनर्स के अकाउंट में गुडविल को हम क्रेडिट कर देंगे। अगेन अब गुडविल ये रेस्ट करने की एंट्री थी, अब यहाँ पर हम राइट ऑफ करने की एंट्री करेंगे। राइट ऑफ करने की एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। मींस इस रेस्ट एंट्री की जस्ट अपोजिट एंट्री राइट ऑफ करने की होगी और यहाँ पर हम राइट ऑफ करेंगे सारे पार्टनर्स में उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ये था हमारा गुडविल अकाउंट रेस्ट करना और गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ करने की जर्नल एंट्रीज। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होगी कि आपको गुडविल का ट्रीटमेंट दोनों टाइप में से किस टाइप से आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। अगर कुछ भी नहीं बोले आपको तो आपको ये एंट्री करना है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। और अगर ये वाली कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन हो तो सबसे पहले गुडविल अकाउंट आप रेस्ट करोगे, उसके बाद में राइट ऑफ करोगे। रेस्ट करने की एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट in their old profit sharing ratio and write off करने की एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट in their new profit sharing ratio. We are taking a practical problem to better understand the concept of treatment of goodwill. We are taking question number 5 page number 4.37 of TS Keval book. क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। A, B and C shared profit and losses in the ratio of 3:2:1 respectively with effect from 1st April 2019
they agreed to share future profits equally. The goodwill of the firm was valued at rupees 18,000. Past journal entries when condition number A, goodwill is adjusted through partners capital account, and condition number B, goodwill is raised and written off. यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन गिवन है, आइए देखते हैं शॉर्ट में क्या है क्वेश्चन. A, B and C are three partners. Their old profit sharing ratio क्वेश्चन में गिवन है. यहाँ पर 3:2:1, 3:2:1, and their new profit sharing ratio is equal, means 1:1:1. तो यहाँ पर अब आपको दो कंडीशन गिवन है. फर्स्ट वाली कंडीशन है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू गुडविल आपको एडजस्ट करना है. कंडीशन नंबर फर्स्ट, गुडविल आपको एडजस्ट करना है थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब पार्टनर्स एक कैपिटल अकाउंट के थ्रू अगर हम गुडविल एडजस्ट करते हैं तो हम यहाँ पर जर्नल एंट्री करते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. बट यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले कि गेन किसको हो रहा है और सैक्रिफाइस किसको हो रहा है. तो यहाँ पर हम रफली कैलकुलेट करते हैं गेन और सैक्रिफाइस. हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का. सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ये फॉर्मूला है हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का. यहाँ पर हम A का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले A का यहाँ पर ओल्ड रेशियो गिवन है 3/6 और न्यू रेशियो गिवन है 1/3. एलसीएम हम लेंगे यहाँ पर 6 और 3 का एलसीएम आएगा 6 आएगा. 6 को इस 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/3. 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो यहाँ पर A का आ रहा है 1/6. डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो ये हो गया हमारा सैक्रिफाइस. B का हम कैलकुलेट करते हैं. B का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2/6 एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 1/3. एलसीएम आया 6 को 6 से डिवाइड करा 1 आया एंड 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 को 3 से डिवाइड करा 2 आया एंड 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 0/6 मींस नो गेन एंड नो सैक्रिफाइस. C का कैलकुलेट करते हैं. C का न्यू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/6 एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया 1/3. एलसीएम लेते हैं 6 और 3 का. एलसीएम आया 6 को 6 से डिवाइड करा 1 एंड 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1. 6 को 3 से डिवाइड करा फिर 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा. 1 - 2 ये हो गया -1/6. डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है तो ये हो गया हमारा गेन. मींस यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो A को जो है वो सैक्रिफाइस हो रहा है 1/6 से और C को जो है वो गेन हो रहा है 1/6 से. तो यहाँ पर हम जर्नल एंट्री करेंगे C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू S कैपिटल अकाउंट. यहाँ हम ओनली कैपिटल अकाउंट लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि कैपिटल फिक्स्ड या फ्लक्चुएटेड. तो अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द क्वेश्चन इट इज एज्यूम्ड दैट कैपिटल्स आर फ्लक्चुएट, है ना. अब यहाँ पर हम देखते हैं हमने जर्नल एंट्री तो कर दी. C को गेन हो रहा था C कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड A को सैक्रिफाइस हो रहा था S कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया. बट अमाउंट ऑफ कंपनसेशन अब हम यहाँ पर क्या लेंगे. तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गुडविल गिवन है जो कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल है 18,000 रुपीज. अब यहाँ पर 18,000 रुपीज गुडविल हमें दे रखी है तो हम यहाँ पर अमाउंट ऑफ कंपनसेशन निकाल लेते हैं कि C जो है वो A को कितना पैसा देगा कंपनसेशन के फॉर्म में. तो यहाँ पर हमें सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्वेश्चन में गिवन है 18,000 एंड गेनिंग शेयर कितना है C का 1/6. तो 1/6 से यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं तो ये आ गया 6 3 18 मींस C जो है वो 3,000 रुपीज क्या करेगा, कंपनसेट करेगा A को. ये हो गया हमारा क्वेश्चन. सेकंड कंडीशन देखते हैं क्वेश्चन की. गुडविल अकाउंट रेस्ट एंड रिटर्न ऑफ.
हमारा जो सेकंड कंडीशन क्वेश्चन में वो ये है कि गुडविल अकाउंट आपको रेस करना है और इमीडिएटली इसको राइट ऑफ भी करना है। तो गुडविल अकाउंट रेस करना है तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जर्नल एंट्री कौन सी होती है? सबसे पहले गुडविल अकाउंट रेस करने की जर्नल एंट्री होती है और जर्नल एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। यहाँ पर कितने पार्टनर है? ए, बी एंड सी। तो यहाँ पर हो जाएगा एस कैपिटल अकाउंट, गुडविल कैपिटल एज्यूम फ्लक्चुएट किया है, टू 20 कैपिटल अकाउंट एंड टू 6 कैपिटल अकाउंट। हमने देखा था कि जब भी गुडविल अकाउंट को रेस करना होता है तो जर्नल एंट्री क्या करते हैं? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और गुडविल जो हमें यहाँ पर गिवन है सेल्फ जनरेटेड 18,000, ये ऑल पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3/6 ए का हो गया, बी का हो गया 2/6 और यहाँ पर सी का हो गया 1/6। तो 18,000 को सबसे पहले हम 6 से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये आ गया हमारा 3000। अब 3000 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए केस में कितनी जाएगी? 9000। 3000 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी केस में जाएगी 6000 एंड 3000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी केस में जाएगी 3000। ये थी हमारे गुडविल अकाउंट रेस करने की जर्नल एंट्री। अब हम देखते हैं कि गुडविल को राइट ऑफ कैसे करेंगे। तो अब हम राइट ऑफ करने के लिए ये जो हमने एंट्री की है इस एंट्री को जस्ट हम रिवर्स कर देंगे। यहाँ पर राइट ऑफ की एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 6 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यहां पर गुडविल में कितना अमाउंट लेंगे? उतना ही लेंगे जितना ऊपर लिया 18,000। अब इसको राइट ऑफ करना है तो यहाँ पर जो राइट ऑफ होगी वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? सारे पार्टनर्स का 1/3 है। तो 18,000 को 1/3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 6 18 मींस हर एक पार्टनर का अकाउंट 6000 से यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। Now we are taking another practical question number 6 पेज नंबर 4.3 है जो कि आपके टीएस लेवल बुक का गिवन है क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. From 1st April 2018, they decided to share profits and losses equally. The partnership it provides that in the event of any change in the profit sharing ratio, the goodwill should be valued at 2 years purchase of the average profit of the preceding 5 years. The profits and losses of the preceding years ended 31st March are 2013-14 का प्रॉफिट गिवन है 70,000, 2014-15 का प्रॉफिट गिवन है 85,000, 2015-16 का प्रॉफिट गिवन है 45,000, 2016-17 का प्रॉफिट गिवन है 35,000 एंड 2017-18 का लॉस गिवन है 10,000। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल एंड पास जर्नल एंट्री। अब यहाँ पर उसने क्वेश्चन में दो बातें आपसे पूछी है। सबसे पहले तो आपको गुडविल कैलकुलेट करना है और उसके बाद में गुडविल की जर्नल एंट्री भी करना है। बट यहाँ पर आपको गुडविल का ट्रीटमेंट कौन से टाइप से करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू करना है या गुडविल अकाउंट रेस करके उसको राइट ऑफ करके करना है? ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। तो जब क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी कंडीशन आपको क्लियरली गिवन ना हो तो आप फर्स्ट वाली कंडीशन ही फॉलो करोगे, मींस आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू क्या करोगे? गुडविल को एडजस्ट करोगे और वहां पर जर्नल एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट करना है, उसके बाद हम गेन और सैक्रिफाइस कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर कौन सी मेथड हमें गिवन है गुडविल कैलकुलेट करने की? तो एवरेज प्रॉफिट मेथड गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे एवरेज
एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, हमने सेकंड चैप्टर गुडविल में देख लिया है। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब यहां पर हम प्रॉफिट की टोटल करते हैं, कितना है टोटल प्रॉफिट हमारा, आइए देखते हैं। पहले ईयर का केवल है 70,000, सेकंड ईयर का 85,000, 45,000, 35,000, 10,000 का लॉस गिवन है। 70,000 में 85,000 प्लस करते हैं तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट आता है 1,45,000, सॉरी 1,55,000। 1,55,000 में 45,000 ऐड करते हैं तो 2 लाख हो गया। 2 लाख में 35,000 ऐड करते हैं तो 2,35,000 हो गया, 10,000 लेस करके तो यहाँ पर हमारा आ गया प्रॉफिट टोटल 2,25,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 5 हमें गिवन है। यहाँ पर हम इसको कैंसिल करते हैं तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। कितना आ रहा है आंसर, 5 4 जा 20, 2 बचा 5 5 जा 25,000, ये आया हमारा 45,000 एवरेज प्रॉफिट। अब यहाँ पर हमें गुडविल कैलकुलेट करना है तो गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यहां पर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया 45,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, क्वेश्चन में गिवन है 2 ईयर्स, तो ये हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैलकुलेट होगी 90,000। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हमें जर्नल एंट्री करना है तो जर्नल एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हम कैलकुलेट करते हैं गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहां पर हमें 3 पार्टनर्स गिवन है, एक्स वाई एंड जेड। एक्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5/10, वाई का है 3/10 एंड जेड का है 2/10। माइनस करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि सारे पार्टनर्स का इक्वल है 1/3, 1/3, 1/3। कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले 10 और 3 का एलसीएम आएगा यहाँ पर 30, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 3 जा 15, 10 1 जा 10, तो यहाँ पर आया 5/30 पॉजिटिव आया, मीन्स यहाँ पर x को क्या हो रहा है, सैक्रिफाइस हो रहा है। y का कैलकुलेट करते हैं, 10 एंड 3 का एलसीएम आया 30, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 एंड 10 1 जा 10, यहाँ पर आया -1/30, डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है, मीन्स ये गेन हो गया। एंड z का कैलकुलेट करते हैं, 10 और 3 का एलसीएम 30, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 10 1 जा 10, ये आया -4/30, यहाँ पर भी z को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि x को जो है वो 5/30 से सैक्रिफाइस हो रहा है एंड y को है 1/30 से गेन हो रहा है और z को जो है 4/30 से भी यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। मीन्स y और z यहाँ पर गेन कर रहे हैं और x यहाँ पर सैक्रिफाइस कर रहा है। अब हम देखेंगे जर्नल एंट्री यहाँ पर क्या होगी और अमाउंट क्या आएगा। आइए देखते हैं जर्नल एंट्री यहां पर क्या बनेगी। जर्नल एंट्री हम देखते हैं, यहां पर y और z को गेन हो रहा है तो जर्नल एंट्री होगी y कैपिटल अकाउंट
डेबिट जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। y का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ, z का भी डेबिट हुआ एंड x का क्या होगा यहाँ पर क्रेडिट होगा। अब देखते हैं अमाउंट ऑफ कंपनसेशन यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर हम रफली कैलकुलेट कर लेते हैं अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। हमने यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट किया, सेल्फ जनरेटेड 90,000 एंड गेनिंग शेयर यहाँ पर कितना है दोनों पार्टनर का, इसका है 1/30 और इसका है 4/30। तो यहाँ पर दोनों का मिलाकर हो गया 5/30। तो 5/30 से हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको कैंसिल करते हैं 0 से 0, 3 3 जा 9। तो ये आया 3000, 3 5 जा 15 मींस टोटल यहाँ पर जो है वो x को कितने मिलेंगे 15,000 रुपए मिलेंगे। और ये 15,000 टोटल कौन देंगे y और z देंगे, कौन से रेशियो में 4:1 में। तो 15,000 को हम यहाँ पर फर्दर 4:1 में डिवाइड कर लेते हैं, 5 3 जा 15, 3000 1 जा 3000, 3000 यहाँ पर कौन देगा y देगा एंड 3000 4 जा 12,000 एंड 12,000 यहाँ पर कौन देगा z देगा। मींस y और z दोनों जो है 3000 और 12,000 का कंपनसेट करेंगे, इसको करेंगे x को, बिकॉज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से x को सेक्रीफाइस हो रहा है और इन दोनों को गेन हो रहा है। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल नंबर 6। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल and also press bell icon for regular updates. Thank you so much.